श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जीवन में एक नीरसता आ जाती है, एक उदासी आ जाती है कि कुछ भी अच्छा ना लगना। सब कुछ होते हुए भी, सभी भौतिक सुविधाएं होते हुए भी, सब संसाधन होते हुए भी एक नीरसता, एक अभाव, एक खालीपन, एक अकेलापन ये आ जाता है और व्यक्ति दुखी रहने लगता है। आप ध्यान से सुनेंगे। अब उसे ये सोचना चाहिए कि कहीं बहुत भारी चूक हो रही है, कोई ऐसी भूल है जो हम कर रहे हैं और बहुत ही आवश्यक है। वो क्या है? वो है भगवान का भजन। भजन अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए आपका चित्त उदास रहने लगेगा, आप अशांत रहने लगेंगे और एक नीरसता, एक अभाव का अनुभव करेंगे, जिससे आप शोक और भय को भी प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम करने आए थे, जो बहुत आवश्यक कार्य है, वो हमसे नहीं बन रहा। बाकी सभी कार्य हम कर रहे हैं, यही हमसे नहीं हो रहा। और आप निश्चित मानिए आपसे कोई कार्य ना हो रहा हो और अगर आप डट के भजन कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, तो भीतर से प्रसन्नता, एक आह्लाद, एक उत्साह रहता है जीवन के प्रति। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी अभाव आपके भीतर आ ही नहीं सकता अगर आप भगवत भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सोचने योग्य है, क्योंकि जीव ये नहीं जान पाता कि दुख का कारण क्या है, सब कुछ होते हुए भी अशांति क्यों बनी हुई है, हम भय में क्यों रहते हैं, हम शोक में क्यों रहते हैं। अगर हमारे करने से ही हो जाता तो हमने बहुत कुछ किया, अभी तक हम सुख के लिए ही लगे रहे, लेकिन हमें प्राप्त कुछ नहीं हुआ। वही भय, वही शोक, वही चिंता बनी हुई है और इसका मुख्य कारण है कि हमारी दृष्टि जहाँ पर है वहाँ ये सुख मिलना नहीं है। इस दृष्टि को भजन पर, नाम जप पर ही हमें लगाना होगा और इसी के लिए सत्संग है कि हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा भीतर से कर्तव्य बदल जाए। जहाँ हमें कर्तव्य करना चाहिए वहीं पर हो, और वो है भजन। इसका मतलब ये नहीं कि सब सांसारिक कार्यों को छोड़कर हम भजन करें। हम सबसे पहले यही बात सोचते हैं, जब भी भजन की बात होती है तो सबसे पहले हम तुलना करने लगते हैं। देखिए, वो भी आवश्यक कार्य हैं शरीर के लिए और वो सभी हमें करते रहना है। वो तो हमें बेबस होकर भी करने पड़ते हैं, वो हम छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य हो जाना चाहिए कि हमें भजन करना है, अधिक से अधिक भजन करना है। और आपका अगर भजन ठीक से हो रहा है तो आप सच मानिए आप भीतर से बहुत प्रसन्न और खुश रहने लगेंगे। किसी से भी पूछना नहीं, फिर जाके कहीं कोई बात, कोई प्रश्न, कोई संशय रह ही नहीं जाएगा चित्त में, क्योंकि हम शरीर की जो सुख सुविधा है वो तो सब ले रहे हैं, लेकिन भजन नहीं कर रहे।
तो फिर हमें भय लग जाएगा, हम अशांत रहने लगेंगे। निश्चित मानिए जितना भी भोगों को आप स्वीकार करते चले जाएंगे उतना ही आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। और जितना आप भजन करते चले जाएंगे, चाहे बाहरी कोई भी सुख सुविधा आपके पास भले ना हो, आप बहुत ही बलवान होते चले जाएंगे, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं, जिसे आत्मबल कहते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होके भगवान नाम जपने लगें। ये बहुत ही आवश्यक है और सभी कार्य बनाने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का भजन करने लग जाएंगे तो हमारे भौतिक जो भी संसाधन है वो नष्ट हो जाएंगे, हम बहुत पिछड़ जाएंगे, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। ये बुद्धि आपको फंसाने वाली है, ये भजन में लगाने वाले नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। जिसका भी भजन होने लगता है, भजन में आकर्षण होने लगता है, भजन में जिसकी आसक्ति हो जाती है, उसकी तरफ स्वाभाविक ही सब खींचते हैं। चाहे भौतिक पदार्थ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे भक्त हो, कोई भी हो, सबका उसकी तरफ आकर्षण होता है। क्योंकि साधक का जब प्रभु की तरफ आकर्षण होता है तो इस जगत का साधक की तरफ स्वतः ही आकर्षण होता है। कहीं जाना नहीं होता, स्वतः होता है। आप कहीं भी भागें, सबका आपके प्रति आकर्षण होगा, प्रेम होगा। जितना आपका प्रभु के प्रति प्रेम होगा उतना ही सबका आपके प्रति प्रेम होगा। वहाँ कोई आप किंचित मात्र भी दिखावा ना करें तब भी, क्योंकि सबके हृदय में वही सत्ता विराजमान है। इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक निशाने पर ही अपना कार्य करना चाहिए। और ठीक निशाना यही है कि जो अप्राप्त है, जो कई जन्मों से हम दुखी बने हुए हैं और आज भी दुखी हैं, हो ही नहीं सकते सुखी, हमें सुख प्राप्त करना है और वो आपको केवल भजन से ही मिल सकता है। निश्चित मानिए ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहाँ कोई दुख ही नहीं है। तो हमें विवेक से ये सोचना है, और विवेक तभी बनेगा जब आप भजन करेंगे, नहीं तो विवेक नहीं बनेगा। जान कर भी आप कर नहीं पाएंगे। जब आपके पास आध्यात्मिक बल होगा, तपोबल होगा, तभी आप भजन भी कर पाएंगे। और भजन करने से ही भजन होता है, ये बात समझ लें। आप ये समझ लें कि मैं बहुत पापाचारी हूँ, बहुत हमारे कर्म कुकर्म जमा हुए हैं, हमसे भजन नहीं होगा, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तो उसका उपाय भी भजन ही है। आपको ज़बरदस्ती जल के भजन करना होगा। जो जलन होगी, जो भय होगा नाम जप करते समय, उसमें समस्त आपके अनर्थ नष्ट हो जाएंगे और आपका स्वाभाविक ही मन लगने लगेगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। तो इसका उपाय भी नाम जप ही है, क्योंकि समस्त पापों को, समस्त अनर्थों को नष्ट करने वाला यह भगवान का नाम है। जो भी आपके उपास्य देव हैं उनका कोई सा भी नाम आप निरंतर जप करें। इसके लिए कोई शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप अधिक से अधिक जप करें, आपका मन लगे या ना लगे, आपको प्रारंभ में जप करना है, इतना समझ ले। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये हमें अपनी बुद्धि में बैठा लेना है कि हमें अभी अभ्यास करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है। और जब आपको थोड़ा सा स्वाद मिल जाएगा भगवान नाम जप में, तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। भगवान नाम जप ही आगे का मार्ग आपका प्रशस्त कर देगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ नाम भगवान से आपको प्राप्त होने लगेगा। फिर कहने की कोई बात ही नहीं, नाम आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। सभी रहस्यों को आप जान लेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके समझ में आ जाएगा कि जीवन का सार भजन ही है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।